नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, कई राजनीतिक विशेष मुद्दों पर की चर्चा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा बिहार में एकजुट एनडीए और भारी बहुमत से हम लोग बनाएंगे सरकार, महागठबंधन में महाफूट। देखिए, बिहार में एनडीए एकजुट है, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। हम लोग इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। महागठबंधन में महाफूट है। अभी तक उनको तेजस्वी यादव को इंतज़ार है कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री मान ले। मुकेश सहनी को इंतज़ार है कि तेजस्वी उनको उप मुख्यमंत्री मान लें। और बिहार की जनता ने एनडीए का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बड़े तादाद में हम लोग जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनडीए में कौन होगा मुख्यमंत्री पर दी प्रतिक्रिया, कहा हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव और बनाएंगे सरकार। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे सर। जनता बनाती है ना। अभी जनता, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। वहीं शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट पर दिया बयान, कहा हम बीजेपी के एक कार्यकर्ता और बीजेपी में जो आदेश होगा वो हम करेंगे। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलेगा वो काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रामगढ़ विधानसभा में बीएसपी प्रत्याशी सतीश उर्फ पिंटू यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीएसपी प्रत्याशी ने इस बार रामगढ़ विधानसभा के परिवर्तन की लड़ाई में मेरा साथ। पिछला जो चुनाव हम लड़े थे 2024 का बाई इलेक्शन, वह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था और उस चुनाव में एक तरफ जनता और दूसरी तरफ बिहार सरकार और केंद्र सरकार थी। तो जनता मेरे साथ खड़ी थी और प्रशासन और सरकार दूसरे तरफ खड़ी थी। फिर भी उस चुनाव में हम लोग बहुत ही मामूली वोटों से चुनाव हारे। तो इस बार पूरी जनता ने मन बना लिया है कि अपने भाई अपने बेटे को चुनाव जिताएगी और लड़ाई रामगढ़ के विकास की है। लड़ाई रामगढ़ में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, सड़क, बिजली, पानी की है। बेहतर खेल की व्यवस्था है, इसकी भी लड़ाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, कहा बिहार में देखा कि एनडीए की फिर से एक बार आ रही सरकार, डबल इंजन की सरकार के कारण बिहार का हो रहा विकास। और बिहार में देखा तो एनडीए की सरकार डेफिनेटली फिर एक बार बिहार में आएगी। डबल इंजन सरकार के कारण ही बिहार का विकास हुआ है और विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए बिहार की जनता फिर एक बार विकसित बिहार करने के लिए एनडीए को चुनती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान, कहा चाहे वो बेगूसराय हो या फिर पूरा बिहार हो, यहाँ तो एनडीए की चल रही हवा। चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहाँ तो एनडीए की हवा चल रही है। एनडीए के साथ लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिहार का सबसे ज्यादा प्यार भी है और हमेशा बिहार ने अधिकार भी जताया है। तो मैं मानता हूं मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। देखिए, सरकार एनडीए की बन रही है। मोदी जी, नीतीश जी, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, ये जो हमारे 5 प्यारे हैं, ये मिलकर सरकार बनाएंगे। नालंदा के अस्थावा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार का बयान, कहा बिहार में एनडीए की सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का काम किया, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।
देखिए वो ख्याली पुलाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो करके दिखा दिया है, अमली जामा पहनाया है। हकीकत में देखिए चेहरा देखकर नहीं, जात देखकर नहीं, वर्ग देखकर नहीं, सब लोगों के लिए काम किया है। और कहिए कि लोगों में उत्साह है, वो लोगों में कहिए कि एक बड़ा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए, चाहे वो कहिए कि विद्युत का मामला हो, चाहे कहिए कि महिला रोजगार योजना के संबंध में हो, वो चाहे कहिए कि वृद्धा पेंशन के बारे में हो, या हमारे क्षेत्र में चले जाइए अस्थामा, सरमेरा, बिंद और कतरित राय, वो इलाका 2005 का इलाका, भय का माहौल कहिए कि एक पूर्णता की स्थिति। आज जाइए देखिए, आज उल्लास है, उमंग है। आज कहिए कि एक एक गांव में रोड का निर्माण हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा एनडीए के प्रमुख नेताओं में अति अमित शाह, और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे माना ही जाएगा आधिकारिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम होना चाहिए तय। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं, और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, सौभाग्यवश एनडीए में अब तक सब कुछ ठीक। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई जब किसी एक पार्टी ने जेडीयू की सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं, और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर प्रतिक्रिया दी, कहा वो महागठबंधन नहीं है बल्कि गठग बंधन है, अब वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ठगी। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं कि वहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। अमित शाह के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने दिया बयान, कहा गृह मंत्री के बयान के अलग अलग भागों को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा पेश, मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए विधायक दल तय करेगा। आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार में बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रही एनडीए, महागठबंधन चुनाव से पहले ही हो चुका है धड़ाम। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि बिहार के अंदर एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। महागठबंधन चुनाव से पहले ही धड़ाम हो चुका है। अपना ढपली, अपना राग अलापने का काम कांग्रेस भी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है और उनके अन्य जो सहयोगी साथी हैं वो भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भाजपा, जदयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, हमारे इनकी मांझी जी की, जीतन राम मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, यह एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन जनता का मिल रहा है। बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान। कहा, 2010 से भी एनडीए को मिलने जा रही है ज्यादा सीटें, महागठबंधन को सब सीट बेचनी है, कोई बोली लगाने वाला मिल नहीं रहा। 2025 में पुनः हम लोग इतिहास दोहराएंगे और 2010 का जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन का और एनडीए गठबंधन का जो सीटें थी, उससे ज्यादा सीटें जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को आने जा रहा है। महागठबंधन ने सिंबल बांट रहे हैं अपने नेताओं को, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की गई। अब तो उसका बेहतरी वही बता सकते हैं। उन लोग को सब सीट बेचना है, तो बेचने के लिए कोई बोली लगाने वाला मिल नहीं रहा है। कुछ मिल रहा है तो किसको ज्यादा बोली लगे, इसमें महागठबंधन वाले परेशान हैं बेचारे, इसलिए वो अपना चुपचाप सिंबल रात के अंधेरे में बांट रहे हैं। हम लोग दिन के उजाले में मीटिंग करते हैं, वो लोग रात के अंधेरे में करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर दिए बयान पर आरजेडी प्रवक्ता जीतन राम गगन ने दिया बयान। कहा, हमारे प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा कि बीजेपी 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। अमित शाह जी ने कल एक बार फिर इस बात को स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में अमित शाह जी ने कल कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन यदि सरकार बनाने का मौका मिला तो विधानमंडल तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राष्ट्रीय जनता दल तो पहले से इस बात को कहती रही है कि यदि एनडीए को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला तो नीतीश जी को भाजपा किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करेगी। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने छपरा विधानसभा से टिकट दिए जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, राजनीति में युवाओं और कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद सेवा कर पाना उनके लिए चुनौती होगी। जब किसी पार्टी के दिल में स्टेट का डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है तो कोalition में थोड़े समझौते हो जाते हैं, ऊंचा नीचा होने के बाद भी होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिहार की जनता विकास पर कर रही काम, 20 साल से जनता विकास के नाम पर कर रही है वोट। विकास है, बिहार की जनता विकास विकास और विकास पर काम कर रही है। आज भी विकास के लिए ही हम लोगों ने वोट मांगे हैं। 20 साल में जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है, आगे भी विकास के नाम पर ही वोट दे ये आग्रह करें। बिहार विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, एनडीए की चल रही है आंधी, जनता ने एनडीए के चुनाव को अपने हाथों में लिया और ऐतिहासिक होगी जीत। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अर्थात एनडीए की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, सुनामी चल रही है।
उसमें महागठबंधन उड़ करके कहाँ चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है। चुनाव जनता लड़ रही है, भाजपा तो और गठबंधन लड़ ही रहा है, लेकिन जनता ने एनडीए के चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है और ऐतिहासिक विजय होगी, बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय होगी एनडीए की। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे बिहार की खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा बीजेपी में कई कार्यकर्ता नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं। भोजपुरी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नाराज नहीं होता। थोड़े देर के लिए कोई हमारा मित्र भाई, समझे ना, वो लोग भारत माता की जय बोलने वाले लोग नाराज नहीं है। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव का बयान, कहा मेरी कोशिश रही है कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चों को अच्छा स्कूल और परवरिश दे पाऊं, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य होता है। और हमारे चाचा मैंने उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से एक विचारधारा में रहा हूं, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूं और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करके हमारी ताकत बने, उसी तरह हम पूरी दुनिया को एक ताकत की तरफ ले जाएं और अपनी पावर, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से, अपनी विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों का परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े। और उस विचारधारा में हमेशा भैया आगे रहे हैं और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था। तो एक बार बदलने की ज़रूरत है और उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा अभिनेता खेसारी लाल यादव ने लालू यादव से लिया आशीर्वाद, आज ये अपनी पत्नी के साथ पार्टी में हुए शामिल। माने बिहार नहीं बल्कि देश में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। बड़े कलाकार हैं और बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आज आप सब लोगों को हम बताते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी के नेतृत्व में, पाटलिपुत्रा सांसद निशा जी भी यहाँ हैं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव का बयान, कहा अब मेरी जिम्मेदारी हो गई है डबल, अब काला से थोड़ा सा यहाँ पर कला से दूर रहना होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि महीने के अंदर 15 में जब अपने छपरा के लोगों को दूर, जो चाहते हैं कि बेहतर व्यवस्था हो। मैं बाहरी थोड़ी हूँ, मैं तो छपरा का ही हूँ। छपरा कोई मैं ऐसा थोड़ी है जब मैं मधुबनी से चुनाव लेने आ गया। मैं तो छपरा का ही बेटा हूँ और छपरा के लोग, और मैं ऐसी धरती पे पैदा हुआ हूँ जहां भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए हैं। और हम सबका सौभाग्य है जो ऐसे कलाकार यहां पैदा हुए जिनका नाम क्या बोलूं, पूरी दुनिया नहीं, ये जब तक धरती रहेगी ना तब तक इनको हम नहीं भूल पाएंगे। उसी धरती का एक भिखारी हुए, दूसरा खेसारी है। पहले सोचा था कि शायद मैं अपना कलाकारी नहीं छोड़ूंगा,
लेकिन मैं इसीलिए पत्नी को चुनाव लड़ा रहा था, लेकिन चीजें बदली, थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ थी और भैया का आदेश हुआ और हमारे लालू चाचा का आदेश हुआ कि नहीं तुम्हें लड़ना है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब कि अब तो मेरी जिम्मेदारी डबल हो गई है, तो अब थोड़ा सा कला से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा हमेशा कि महीने का कम से कम 15 दिन अपने छपरा के लोगों को दूं, अपने भाइयों को दूं, अपने उस माँ को दूं जिस माँ के विश्वास में मैं आज इतना बड़ा हो गया। सम्राट चौधरी का अपडेटेड एफिडेविट पर जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। कहा, सम्राट चौधरी ने कामराज विश्वविद्यालय से किया पीएफसी यानी कि प्री फाउंडेशन कोर्स, लेकिन अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने 10वीं कक्षा पास की है या नहीं। सम्राट चौधरी जी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूँ, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए और आज भी वही। बिहार विधानसभा चुनाव पर गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार फिर एक बार बनेगी। एनडीए ने बिहार में काफी विकास किया। एनडीए में युवा, कार्यकर्ता और लोगों को मिलती हैं टिकटें। मैं बस इतना कहता हूं क्योंकि यहाँ पे एनडीए की सरकार आएगी और जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है वो सिर्फ एनडीए ने किया है, तो यहाँ पे फिर एक बार यानी एनडीए की सरकार आ जाएगी। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दी प्रतिक्रिया। कहा, महागठबंधन में महाटूट हो गई। महाटूट ये स्पष्ट हो गया है। जिस प्रकार से सिर्फ फुटअव्वल है, हम लोगों ने तो 3 दिन पहले ही हमारी 5 पार्टियों ने विधिवत घोषणा की, सार्वजनिक घोषणा की, लेकिन अभी तक आज नामांकन का आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ द नॉमिनेशन, और अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। आप देखिएगा ऐसे सिर्फ फुटअव्वल करने वाले जितने हैं, ये सब के सब 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, इनका अस्तित्व संकट में पड़ेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का। विकास के साथ जनता का है मिजाज, सुरक्षा के साथ जनता। मिजाज है मोदी जी नीतीश कुमार, अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है, युवा अपना भविष्य देख रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।